क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, 2/3 गुनी, उसमें हर बड़ा था और अंश क्या था। इसमें क्या है, अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो आपको त्रिभुज बनाना है उसकी जो भुजाएं होंगी वो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं से क्या होंगी, बड़ी हों। पहले वाले में हर बड़ा था तो उसकी भुजाएं क्या थी, छोटी थी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना दो 5 या 7 सेंटीमीटर वाला। अब इसमें कोई भी एक क्या खींच दो, कोई सी एक भुजा खींच दो, ए बी सी जो भी खींचना है आपको, क्या खींचूं, 7 सेंटीमीटर खींच दो, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा खींच देते हैं, उसमें सुविधा होती है, उसमें क्या है, ठीक है ना। और ये भुजा हमने सपोज के लिए मान लिया बी सी है या कुछ भी है, मान लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से कि एक तरफ से 5 और दूसरी तरफ से 6 सेंटीमीटर के चाप काटेंगे। एक यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का, और इसको इधर मिला दिया और इसको, तो ये तो आसान है, क्यों है। एक तरफ से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, एक तरफ से 6 सेंटीमीटर का, इस त्रिभुज बन गया ए बी और सी, बन गया। अब क्या करना है कि 7/5 चाहिए ना, 7/5, तो इस बीसी भुजा को अपनी सीध में आगे बढ़ा देना है भाई। बीसी भुजा को अपनी सीध में क्या कर देना है, ठीक है। और जो भी रचना करनी है वो डॉट डॉट लाइन से करनी है। अब क्या करो, फिर से बीसी पर एक क्या खींचो, न्यून कोण बनाती हूँ रेखा, ये खींच दी मैंने, और इसका नाम मैंने दे दिया बी एक्स। इसका नाम क्या दे दिया, बी एक्स दे दिया, ठीक है। अब इस पर कितने चाप काटने हैं, 7/5, यानी 7 चाप काटने हैं। जो बड़े चाप हैं, अंश बड़ा है तो अंश के बराबर, हर बड़ा है तो बराबर, इसमें 7 चाप काटो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। कितने चाप काटे, और इन चापों का मैं नाम दे देता हूँ S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7 दे दिया। अब किस अनुपात में बांटने हैं भाई, 7/5। तो पांचवें चाप को सी से मिलाओ, पांचवें चाप को किससे मिलाओ, सी से। पांचवें चाप को किससे मिला दिया, ठीक है। अब ठीक CS5 के समांतर रेखा खींचनी है, कहां से, S7 से, क्योंकि 7/5 है तो इस वाले की तो उसकी भुजा बड़ी निकलनी चाहिए, 7 भाग आने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 7 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पे एक किसी भी कोई भी दूरी का एक चाप काट लो, उसी दूरी का चाप S7 पे भी काट लो, और यहाँ से जो है इस चाप की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी भरो, और यहाँ से एक रेखा, ये यहाँ से यहाँ तक का चाप काटा, और ये सी डैश पर काटता है भाई। कहाँ पे काटता है, सी डैश। देखो सी डैश S7 C5 की क्या होगी, समांतर होगी। हो गया, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब क्या करना है कि सी डैश से जो है AC के समांतर रेखा खींचनी है भाई। सी डैश से किसके समांतर रेखा खींचनी है, ए और सी। तो क्या करेंगे, किसी भी दूरी का एक, इस कोण के बराबर कोण यहाँ पे बनाएंगे, किसी भी दूरी का एक चाप काट लो, उसी दूरी का चाप यहाँ पे भी काट लो, इन दोनों चापों के बीच की दूरी भरो, और यहाँ पे क्या काट दो, चाप काट दो, और सी डैश से जो है AC के समांतर एक क्या खींच दी, रेखा खींच दी, एकदम समांतर खींचना है AC के साथ। और देखो ये A जो है इस भुजा को भी आगे बढ़ा देना है, इस भुजा को भी क्या करना है,
और ये कहाँ पे काटेगा इसको, ए डैश पर, कहाँ पे काटेगा। तो जो त्रिभुज ए डैश बी सी डैश है वो त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि हमने ये कोण और ये कोण आपस में क्या लिया हुआ है, बराबर लिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो और ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, तो तीसरा कोण अपना भी बराबर हुआ, होगा नहीं होगा। और साथ में जो इसकी भुजा होगी, देखो ये 7 भाग हैं और ये कितने भाग हैं, तो ये 5 भाग होंगे, ये 7 भाग होंगे, ये 5 भाग होंगे, ये 7 भाग होंगे, ठीक है। और ये 5वां भाग होगा तो ये 7वां भाग होगा। आगे बात समझ में। तो जो त्रिभुज ए डैश बी सी डैश है वो त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा, समरूप होगा। और इसकी जो संगत भुजाएं हैं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, ठीक है। और इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है भाई, ध्यान दें। रचना के पद, रचना के, वही सबसे पहला क्या खींचा, BC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा खींची। सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया, B से 5 सेंटीमीटर, B से 5 और 6 है ना, B से 5 सेंटीमीटर तथा C से 6 सेंटीमीटर के चाप काटे, जो कि परस्पर कहाँ पे काटते हैं, परस्पर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को है, जो कि परस्पर कहाँ पे काटते हैं, ए पर। हो गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, ए बी तथा ए सी को मिला दिया भाई, ए बी और ए सी को मिला दिया। चौथे स्टेप में त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज बन गया भाई, जो कि आपको बनाना था, अभिष्ट त्रिभुज। हो गया, यहां तक हो गया। चौथे स्टेप में आपने क्या करना है कि बी पर न्यून कोण बनाती रेखा, बी एक्स खींची, न्यून कोण बनाती रेखा क्या खींची। फिर पांचवें स्टेप में हमने क्या किया, बी एक्स पर समान दूरी के, समान दूरी के कितने चाप काटने हैं, 7/5, जो बड़ी संख्या है इसमें से। तो समान दूरी के 7 चाप S1 से और S7 तक काटे, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, मैंने बीच में डॉट 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 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, छठे स्टेप में, कि S5 को किससे मिलाना है, S5 को C से, रचना के बाद साफ साफ लिखना है, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि S7 से S5C के समांतर, S5C के समांतर रेखा खींची, रेखा जो कि, ध्यान दो भाई, BC को नहीं मिल रहा है, जो कि BC को आगे बढ़ाने पर, BC को आगे बढ़ाने पर, BC को आगे बढ़ाने पर कहाँ पे मिलता है, C डैश पर काटता है, C डैश पर मिलते। हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, 9वें स्टेप में आपने क्या करना है कि C डैश से CA के समांतर रेखा खींची, CA के समांतर रेखा खींची, जो कि BA को आगे बढ़ाने पर, BA को
आगे बढ़ाने पर कहाँ पे मिलता है, ए डैश पर मिलती है, यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब ए डैश बी सी डैश, लास्ट स्टेप, ए डैश बी सी डैश, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है जो कि त्रिभुज ए बी सी के क्या है भाई, समरूप है, त्रिभुज ए बी सी के, तथा जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की कितनी गुनी है भाई, 7/5 गुनी है। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में कि आपको बोला जाता है कि भुजाओं की लंबाई नाप कर भी बताओ, तो आपने तब क्या कर देना है कि ए डैश बी को नाप देना है, ए बी सी डैश को नाप देना है, और ए डैश सी डैश को भी क्या कर देना है, नाप देना है, और वो लिख भी देना है। ठीक है, अभी हमारे पास पूछा नहीं गया तो हम नहीं नापाएंगे। ठीक है, तो ये है।